गुड मॉर्निंग एवरीवन, डियर स्टूडेंट। मैं ज्ञानेंद्र सिंह गौर, डीएवी स्कूल सीकर। अपन क्लास 10th आज अपने पढ़ेंगे क्लास 10th में चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है? निर्देशांक ज्यामिति के पार्ट 3rd में। किसमें? पार्ट नंबर 3 में आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 9.1। कौन सी एक्सरसाइज? एक्सरसाइज नंबर 9.1 के अपन क्वेश्चन कितने सॉल्व कर लिए थे? क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट तक सॉल्व कर लिया। आज अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट क्या है? फर्स्ट आपने सॉल्व किया था जिसका आंसर आया था ट्रेपीजियम, मतलब समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज क्या होता है? जिसकी अपोजिट साइड पैरेलल हो और एक जो दूसरा युग्म है, दूसरा जो पेयर है वो कैसा हो? अनपैरेलल, मतलब असमांतर। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है ड्रा क्वाड्रिलेटरल। आप एक चतुर्भुज बनाइए इफ इट्स वर्टेक्सेस आर फॉलोइंग, जिसके शीर्ष निम्नलिखित हैं। आल्सो मेंशन टाइप ऑफ ऑब्टेंडेड क्वाड्रिलेटरल, और ये भी बताइए कि जो बन के क्वाड्रिलेटरल तैयार हो रहा है वो कौन सा है, मतलब उस फिगर का जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा, जो चतुर्भुज बनेगा, उस चतुर्भुज का नाम भी बताना है। तो सेकंड पार्ट के जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वो -2, -2, -4, -4, -4, -2, -6, -2 एंड -4, -6 ये आपको दे रखे हैं। अपन मान लेंगे ये कोई वर्टेक्सिस ए है, ये कोई बी है, ये कोई सी है और ये कोई डी है। कुछ नहीं, इजी सा है। अपने को ये प्लेन में शो करने हैं, समतल में दर्शाने हैं पहले तो ये एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, ये जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हो क्या है? ओ। इतना क्लियर? ये एक्स एक्सिस मतलब ये ओ एक्स है, एक्स की पॉजिटिव पार्ट, ओ एक्स डैश है एक्स की नेगेटिव पार्ट, ओ वाई है वाई का पॉजिटिव पार्ट वाई एक्सिस का, और ओ वाई डैश है वो वाई एक्सिस का नेगेटिव पार्ट है। तो आप देखेंगे -2, -2, तो माइनस का 1 यहाँ मिलेगा, माइनस का 2 यहाँ मिलेगा, फिर माइनस का 2 फिर चाहिए, तो माइनस का 1 यहाँ मिलेगा, माइनस का 2, मतलब ये x का माइनस चाहिए, ये y का माइनस चाहिए। जब आप इनको परपेंडिकुलर एक दूसरे के पैरेलल लाओगे तो ये कहाँ कट करेंगे जाके? मतलब ये y एक्सिस के पैरेलल खींचोगे, इससे x एक्सिस के पैरेलल खींचोगे, जहाँ ये कट करेंगे वहाँ पॉइंट आप A लिखोगे -2, -2। क्लियर? इसके बाद अपन बी पॉइंट को देखते हैं। बी पॉइंट है आपका -4, 2, तो ये -1, -2, ये हो जाएगा -3, यहाँ कहीं हो जाएगा -4। फिर आपको क्या चाहिए? +2 बाई एक्सिस पे, तो ये +1, ये +2। तो आप यहाँ से तो y के पैरेलल जाओगे और इस यहाँ से x के पैरेलल आओगे, तो जब आप x के पैरेलल आओगे और यहाँ से y के पैरेलल जाओगे तो ये आपको देखो, आप थोड़ा सा कंपेयर करके ये यहाँ कहीं मिलेगा। आपको तो दिक्कत होगी नहीं क्योंकि आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो अपने आप लाइन जो लाइन रहेगी वो एकदम परपेंडिकुलर रहेगी, सीधे रहेगी। ये आपका कोई पॉइंट B है जिसके कोऑर्डिनेट हैं आपके -4, 2। इसके बाद आपको C दे रखा है -4, -6, -2। तो -4 का सिंबल ये है। इसको और आप आगे बढ़ाओ थोड़ा सा, यहाँ लिखो x डैश, तो ये -4, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा कहीं -6। फिर कितना चाहिए? -2, तो 2 का तो यही है, इससे अपन 6 के परपेंडिकुलर रहेंगे। तो यहाँ पे आपका कोई पॉइंट, यहाँ पे आपका ये पॉइंट C बनेगा जिसके कोऑर्डिनेट हैं -6, -2। क्लियर? इसके बाद आपका एक और बच रहा है, क्या बच रहा है?
माइनस के 4 कॉमा माइनस का 6। तो -4 कहाँ है, 1 2 3 4, माइनस का 4 ये है, 6 कहाँ मिलेगा, ये कितने का सिंबल है, 2 का, तो ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का और ये 6 का। 6 से कहाँ जाना है, 4 में, तो 4 से अपन परपेंडिकुलर आएंगे किसके, 6 के। ये आपका 4 है, 4 से आप किसके परपेंडिकुलर आओगे, 6 के तक जाओगे और यहाँ पे आप लिखोगे पॉइंट डी, जिसके कोऑर्डिनेट हैं आपके -4 कॉमा माइनस के 6। अब आपको वही है, पहले किसको मिलाओगे, ए को बी से मिलाना है, किससे मिलाना है, ए को बी से मिलाना है, सिंपल लाइन में मिला दिया। फिर बी को किससे मिलाना है, सी से मिलाना है, वो भी मिला दिया ना। फिर सी को किससे मिलाना है, फिर अपने को सी को मिलाना है डी से, किससे मिलाना है, सी को डी से मिलाना है। फिर डी को किससे मिलाना है, वापस ए से मिलाना है, किससे मिलाना है, वापस अपने को ए से मिलाना है। जब आप स्केल रख के मिलाओगे तो आपको बार बार लाइन खींचने की ज़रूरत नहीं है। कुल मिला के ये इस टाइप का फिगर बनेगा, समझ गए। ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है, ये आपका पॉइंट सी है और ये आपका पॉइंट डी है। अब आपको केवल कुछ नहीं करना था, सबसे पहले जो आपको कोऑर्डिनेट दे रखे थे यही इसका सॉल्यूशन है, कोई ज़्यादा अपने को दिमाग नहीं लगाना। ये आपका फिगर बन के तैयार हो गया एक्स वाई तल में, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जो पार्ट है उसमें बन गया। अब इस फिगर को देख के आपको इसका नाम बताना है, क्या बताना है, नाम बताना है। तो देखो आपको क्या लग रहा है कि ये सभी साइड इक्वल हैं। अब हमारे फिगर में आपको थोड़ा भले ही डिस्टर्बेंस लगे, लेकिन जब आप ग्राफ कॉपी पे बनाएंगे, ग्राफ पेज पर बनाओगे आप, तो आपको ये 100% इक्वल दिखेंगे, समझ रहे, 100% इक्वल दिखेंगे। हम तो ये समथिंग समथिंग में सिंबल लगाए, -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट, ऐसे इधर, तब भी इक्वल दिख रहे हैं। लेकिन जब आप इनकी बात करोगे, ये साइड तो इक्वल दिख रही है, ये साइड इसके इक्वल दिख रही है, ये मतलब ये चारों एक दूसरे के क्या दिख रहे हैं, इक्वल दिख रहे हैं। लेकिन अगर अपन डायगोनल की बात करें, ए को सी से मिलाएं, दिमाग लगाना थोड़ा, और बी को आप डी से मिलाओ, तो क्या आपको ये डायगोनल इक्वल लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं ना। तो जो अपने को एक कंडीशन पता है, यदि 4 साइड आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, मतलब फिर सुनो, 4 साइड, ये आपको मिलाने नहीं है डायगोनल, अपन को केवल कंपेयर करनी है। 4 साइड आर इक्वल एंड डायगोनल आर नॉट इक्वल, समझ रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ, यदि चारों भुजाएं समान है और विकर्ण समान नहीं है तो वो क्या होता, समचतुर्भुज होता है। क्या होता वो, इसके नीचे आप इसका नाम क्या लिखोगे, समचतुर्भुज। क्या नाम लिखोगे, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज को इंग्लिश में क्या लिखोगे, रोम्बस। क्या लिखोगे, रोम्बस, मतलब समचतुर्भुज। समचतुर्भुज की यही कंडीशन होती, चारों भुजाएं समान और विकर्ण बराबर ना हो। तो ये हो गया आपका 5 का सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो, आपको क्या बता रहा है वो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो 6 का जो फर्स्ट पार्ट है, 6 का फर्स्ट पार्ट, डिस्टेंस फाइंड करनी है। डिस्टेंस का मतलब डी, क्या निकालना है आपको, डी फाइंड करनी है, डी अपने को फाइंड करनी है। पॉइंट्स क्या दे रखे, फर्स्ट पार्ट के पॉइंट्स हैं -6,7 एंड जो सेकंड कोऑर्डिनेट है, सेकंड कोऑर्डिनेट है आपका -1, -5, -1, देख लो आप कोऑर्डिनेट वापस, -6,7 एंड -1, क्लियर। अब अपन को क्या निकालनी है, डिस्टेंस। आप ध्यान करो, आपको पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में हमने आपको पार्ट बताए थे, वहीं पे एक फॉर्मूला बताया था, ध्यान देखो हम आपको दिला रहे हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 गिवन पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स मतलब 2 बिंदु के बीच की दूरी, याद आ रहा है ना, हमने आपको याद दिलाया था, एक फॉर्मूला लिखाया था, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, क्या लिखाया था, D इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला लिखाया था आपको, रूट में x2 माइनस x1 की होल पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 की होल पावर 2, याद आ गया ना।
ये तो लिखाया था। ये अगर आपके चेंज भी हो जाए, हमने यहाँ पे क्या लिखा है x2 माइनस x1, अगर आप x1 माइनस x2 लिख दोगे तो भी कोई आंसर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आंसर वही आएगा। समझिए, ये इंटरचेंज हो जाएं। 100% आपको ये याद नहीं रखना है कि x2 से ही x1 सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब x2 से ही x1 घटाना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप इनको इंटरचेंज भी कर सकते, x1 से x2 भी घटा सकते, y1 से y2 भी घटा सकते, आंसर सेम आएगा। अब ये x1 x2 और y1 y2 होता क्या है? जो आपको फर्स्ट कोऑर्डिनेट दिए गए, ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, मतलब ये पहला निर्देशांक है और ये दूसरे निर्देशांक हैं, बिंदु हैं। तो जो फर्स्ट है उसको आप मानोगे x1 y1, क्योंकि आपको पता है जो निर्देशांक दिए जाते वो किसके रूप में दिए जाते, x, y के रूप में। तो जो पहला दिया गया वो x1 y1 हो गया, और जो आपको दूसरा पॉइंट्स दे रखा, कोऑर्डिनेट दे रखा, वो x2 और y2 हो गया। क्लियर? यहाँ तक कोई टेंशन? आपको जो पॉइंट्स दिए जाए उसमें जो फर्स्ट बिंदु है उसको आप मान लोगे x1 और y1, और जो सेकंड बिंदु होगा उसको आप क्या मान लोगे, x2 और y2। अब अपन वैल्यू पुट कर देंगे, तो d इज इक्वल्स टू रूट में, अब आप देख रहे होंगे x2 कितना है, -1, x2 कितना है, -1, x1 कितना है, देखो x1 कितना है, -6। अब आप दिमाग लगाना, x1 की जगह कितना आएगा, -6, और एक ये माइनस, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 6 की पावर 2, प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है, माइनस का 5, कितना है, माइनस का 5, और y1 कितना है, 7, तो माइनस का 7 की होल पावर 2, क्योंकि ये प्लस का ही है तो ये सिंबल से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो d इज इक्वल्स टू रूट में क्या आएगा, रूट में आएगा आपका माइनस का 1 और प्लस का 6, कितना बच जाएगा, प्लस का 5 की पावर 2, और ये हो जाएगा माइनस का 12 की पावर 2। क्लियर भाई? इस प्लस की 6 है, माइनस का 1 है, जब आप 6 में से 1 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 5, तो 5 की पावर 2, और माइनस का 5 और माइनस का 7, माइनस का 12 की पावर 2। तो d इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, प्लस माइनस 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144, मतलब 144। अब अगर किसी को ये कंफ्यूज हो रहा है कि अपन -12 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस के 144 आने चाहिए, क्या लग रहा है? अगर किसी को ये लग रहा है कि -12 का अगर अपन स्क्वायर करेंगे तो कितना आना चाहिए, माइनस का 144 आना चाहिए, जो कि आपको 100% गलत लग रहा है। देखो कैसे, हमने आपको बताया है जिस पर जितनी पावर हो, जिस पद पर या जिस डिजिट पर जो पावर है उस डिजिट को उतनी बार मल्टीप्लाई में लिखते हैं, ये पता है ना आपको। तो कहने का मतलब -12 इंटू -12 आप लिखोगे। अब आप करो, माइनस का जब माइनस से गुणा करोगे तो क्या आएगा, प्लस, और 12 का 12 से करोगे तो 144। तो ये किसी को नहीं लगना चाहिए कि माइनस के 12 का स्क्वायर माइनस के 144 होगा, माइनस के 12 का स्क्वायर प्लस के 144 ही होगा। क्लियर? ये आप ध्यान से देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, कंफ्यूज खत्म। अब आप जब इनको प्लस करोगे तो आप देखोगे क्या मिलेगा, d इज इक्वल्स टू प्लस का 4, मतलब 5 में 4 प्लस करोगे कितना आएगा, 9, 2 में 4 प्लस करोगे कितना आएगा, 6 और 1। जब इनका आप स्क्वायर रूट लोगे, स्क्वायर रूट का मतलब वर्गमूल, हिंदी मीडियम वाले क्या कहेंगे, 169 क्या लेना है, 169 का वर्गमूल, तो कितना आएगा वर्गमूल, 13, कितना आएगा। आप प्लस माइनस 13 भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप वर्ग करोगे, प्लस 13 का वर्ग करोगे तो भी यही आएगा, माइनस 13 का वर्ग करोगे तो भी यही आएगा, या आप केवल प्लस 13 लिख के आ जाओगे तो भी सही है। आगे क्या लिखोगे, यूनिट, क्या लिखोगे, यूनिट, या हिंदी मीडियम वाले क्या लिख सकते हैं, इकाई। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। 6th का सेकंड पार्ट देखो आप, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, वैसे होमवर्क में दे देना चाहिए लेकिन करवा देते हैं, आप फेयर कॉपी कंप्लीट करते रहो। क्या है पॉइंट, -1, -1, -1, एंड 8, -2, 8, -2। अपने को क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। क्या निकालनी है,
डिस्टेंस निकालनी है। क्लियर? तो आपको पता है जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है उसको अपन क्या मानते हैं, x1 y1, और जो सेकंड कोऑर्डिनेट होता है उसको क्या मानते हैं, x2 y2। तो अपने को डी का फॉर्मूला याद है, क्या है, रूट में x2 माइनस x1 की होल पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 की होल पावर 2। क्लियर? तो d इज इक्वल्स टू रूट में x2 कितना है 8 माइनस x1 कितना है माइनस का 1, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1। ओके भाई देखो x2 कितना है 8 और x1 कितना है माइनस का, x2 की वैल्यू 8, x1 की वैल्यू -1 तो प्लस 1 की होल पावर 2 प्लस y2 की वैल्यू माइनस का 2, y1 की वैल्यू माइनस का 1 तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 की होल पावर 2। y2 की वैल्यू माइनस के 2 और y1 की वैल्यू -1, तो -2/2 की जगह, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1 की होल पावर 2। तो d इज इक्वल्स टू 8 प्लस 1 क्या हो जाएगा 9, तो 9 की पावर 2 प्लस माइनस का 2 और प्लस का 1 क्या बच जाएगा, माइनस का 1 की पावर 2। तो ये क्या बनेगा आपका d इज इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81। क्लियर? और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का 1। अभी हमने बताया था आपको -12 इंटू -12 बताया था ना, तो वही हो गया 9 का स्क्वायर 81 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा, +1। तो d इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 82। कितना आ जाएगा, अब 82 का क्या स्क्वायर रूट आता है, फिक्स नहीं आता, तो आप यहाँ इसको छोड़ सकते हो और आगे क्या लिखोगे, यूनिट या ब्रैकेट में इकाई। फिर देख लो जो आपको फर्स्ट कोऑर्डिनेट दिया जाए उसको क्या मानते हो, x1 y1, जो सेकंड कोऑर्डिनेट दिया जाए उसको क्या मानते हो, x2 y2। तो d क्या था आपका, फॉर्मूला ये है, ये आपको याद रखना है। हर एक जगह जहाँ भी डिस्टेंस की बात होगी आपको यही यूज करना है। फिर d इक्वल टू x2 8 x1 -1, तो 8 माइनस का है ये और ये माइनस प्लस 1, फिर y2 -2 और y1 माइनस माइनस प्लस 1, 8 प्लस 1 9 का स्क्वायर माइनस के 2 प्लस का 1 माइनस के 1 का स्क्वायर, तो 8 9 का स्क्वायर 81 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, 81 और 1 कितना हो जाएगा 82। ये आपका आ गया सेकंड पार्ट का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट। 6 का थर्ड पार्ट क्या है कोऑर्डिनेट। थर्ड पार्ट है आपका a_t1 स्क्वायर माइनस के 2a_t1 कॉमा 2a_t1, माइनस का नहीं है प्लस का ही है, देखो बुक में a_t1 स्क्वायर माइनस के 2a_t1 एंड सेकेंड कोऑर्डिनेट है आपका a_t2 स्क्वायर कॉमा 2a_t2। देख लो वापस a_t2 स्क्वायर कॉमा a_t2। तो आपको पता है ये क्या है x1, ये क्या है y1, ये क्या है x2 और ये क्या है y2। तो आप d निकालने हैं अपने को, तो d इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, d का फॉर्मूला होता है आपका x2 माइनस x1 की होल पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 की होल पावर 2। क्लियर? ये तो याद है, इसमें कोई सी बार बार हम इसलिए लिख रहे हैं और बोल रहे हैं कि आपको सुन सुन के और दिख दिख के याद हो जाए। फिर भी याद नहीं होगा तो समझ लो कि आप बिल्कुल ध्यान से नहीं देख रहे हो इसको। आप अगर देखोगे और दिमाग को कंसेशन रख के एक जगह केंद्रित करके एक जगह फोकस करके अगर सुनोगे तो आपको देख के और सुन के ही याद होगा। अगर आप नहीं याद हो रहा है तो समझ लो आप मन से ना तो वीडियो को देखते हैं और ना ही सुन रहे हैं। x2 की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको, a_t2 क्या दिख रहा है, a_t2 स्क्वायर माइनस x1 क्या दिख रहा है, a_t1 स्क्वायर दिख रहा है ना, का होल स्क्वायर, ये प्लस y2 की जगह अपने को क्या दिख रहा है 2a_t2 माइनस y1 की जगह क्या दिख रहा है 2a_t1 ब्रैकेट क्लोज, पावर कितनी लगानी है आपको 2।
अब आप देखोगे इन दोनों ब्रैकेट से आपको कुछ ना कुछ कॉमन दिखेगा, तो d इज इक्वल्स टू, आप देख रहे हैं इस फर्स्ट ब्रैकेट में यहाँ भी a है यहाँ भी a, जब a कॉमन निकालोगे, जैसे हम आपसे ये कहें जैसे a भी है और पावर 2 लगाया, तो इसका मतलब a की पावर 2 है, b की भी पावर 2 है। ऐसे ही जब अपन इधर देख लो आप रफ में एक सेकंड, क्या है ये a t2 स्क्वायर माइनस a t1 स्क्वायर है का होल स्क्वायर। जब अपन a कॉमन निकालेंगे तो ये a जब कॉमन निकलेगा तो उसकी भी पावर 2 आएगी, तो a की पावर 2 और t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर ये बचेगा। तो आप देखो जब a कॉमन लोगे तो वो क्या बना लेगा a स्क्वायर, और अंदर जो है वही रहेगा t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ से ऐसे क्या कॉमन आएगा 2a, क्या कॉमन आएगा 2a, तो ये क्या बना लेगा 4a स्क्वायर, और ये अंदर बच जाएगा t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। इसमें आप लगाओगे पहले इस अंदर होल स्क्वायर में नहीं, इसमें अंदर अंदर कौन सा लग जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। जब आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाओगे तो क्या मिलेगा, देखो उधर देखो उस साइड, यहाँ देखो इसमें अपन लगाएंगे कौन सा फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, केवल इसमें, ये आपको एरो एरो लगा के नहीं लिखना, हम तो समझाने के लिए लिख रहे हैं, a प्लस बी और a माइनस बी लगाते हैं। तो अब आप देखोगे a स्क्वायर तो है ही, इसको आप लिखोगे t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर, और प्लस का 4a स्क्वायर, प्लस का 4a स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या है t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। अब आप देखोगे t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर दोनों पदों में है ना, दोनों टर्म है, तो ये भी कॉमन आ जाएगा, और a स्क्वायर दोनों जगह दिख रहा है। देखो पेन चेंज कर देते हैं, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। पहले तो आपको देखो इस वाले टर्म में भी a स्क्वायर है और यहाँ पे भी a स्क्वायर है, कॉमन दिख रहा है ना। और दूसरा हमने ये अंडरलाइन कर रखा t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर और t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर, इसको लोगे आप कॉमन। तो देखो एक बार तो हम आपको अंदर ही कॉमन लेके दिखा दें, तो ये a स्क्वायर और कॉमन क्या ले रहे हैं अपन, जो ग्रीन ग्रीन से अंडरलाइन और सर्कल बना रखे हैं, ये चीज़ कॉमन निकालेंगे अपन का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ से क्या बचेगा, a स्क्वायर बाहर आ गया, t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर बाहर आ गया, यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बचा आपका t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर बचा, और यहाँ से ये पूरा बाहर आ गया, a स्क्वायर भी बाहर आ गया, क्या बचा केवल और केवल आपका बचा है 4। क्या बचा है आपका, केवल और केवल 4 बचा। तो a स्क्वायर से जब स्क्वायर रूट के बाहर निकालोगे तो a आएगा, इसके होल स्क्वायर को जब आप बाहर निकालोगे तो क्या आएगा t2 माइनस t1 आएगा, और अंदर रह जाएगा आपका क्या t2 प्लस t1 की होल पावर 2 प्लस का 4। ये आपके किसके इक्वल आएगा, d के इक्वल आ जाएगा। यही आपका हो जाएगा क्या यूनिट या इकाई, यूनिट या इकाई। तो आपको इस पार्ट नंबर थर्ड में आपको यदि कोई प्रॉब्लम हो, इस पार्ट में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो जो आपको व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं उन नंबर्स पे आप अपनी समस्या को भेजकर अपनी समस्या का सॉल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू।